जो एनडीए की सरकार है केंद्र की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इन्होंने देश के 75 साल के आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के लिए 75 संकल्प लिए थे। उन 75 संकल्पों में हम 2 संकल्पों पे बात करते हैं। एक पहला संकल्प था किसानों की आय दोगुनी करना, दूसरा संकल्प था कि गंगा को स्वच्छ करना, पूरी सफाई कर देना। अब इनके बारे में आप बात करेंगे तो यदि आप इनके बारे में चर्चा करेंगे तो ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बजाय भारतीय जुमला पार्टी ज़्यादा नज़र आती है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाले लोगों ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए और उन 3 काले कानूनों के बाद तब किसानों ने 1 साल से ज़्यादा समय तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के उसका विरोध किया और उस विरोध के लिए जिस तरह की भाषा का उपयोग इस केंद्र की सरकार ने किया वो आप सबको जानकारी है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी बात के लिए अड़े रहे और टिके रहे, तो देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांग के वो कानून वापस लेने पड़े। तो लेकिन आय दोगुनी करने का जहाँ तक सवाल है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि से रिलेटेड किसी भी मामले में ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती कि जिससे कि उसकी आय दोगुनी तो बहुत दूर की बात है, उसको आय में कोई बढ़ोतरी भी हो। न कोई कृषि की कोई नीति ऐसी आई है, न कोई खाद की कोई ऐसी नीति आई है, न कोई ऐसी नया कोई इनोवेशन हुआ है कि जिससे कि कृषि की उपज बढ़े। उसके बदले की कृषि की उपज बढ़ने के बजाय कृषि को बड़े घरानों के यहाँ गिरवी रखने का काम जरूर इन्होंने किया है और उसकी भरपूर कोशिश वो पहले भी कर चुके हैं और वापस मौका पड़ा तो वापस उसी काम को वो करेंगे, क्योंकि इनका उनसे कमिटमेंट है, 2 घरानों से उनका कमिटमेंट है कि देश के एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको किसी भी तरह से उन लोगों के हैंडओवर करना। लेकिन देश का किसान इतना जागरूक और मजबूत है, वो हरगिज़ इस तरह के कामों को होने नहीं देगा। आप देखेंगे कि कृषि के जो काले कानून हैं वो काले कानून आए बाद में, और उससे पहले ही अडानी ने और अंबानी ने पूरे हरियाणा और पंजाब में जो स्टॉक करने के लिए वो पूरे बड़े बड़े वो स्लॉटर्स तैयार करवा लिए थे। तो इससे इनकी नीयत का और इनके काम का पता लगता है। लेकिन धन्यवाद है हरियाणा और पंजाब के और राजस्थान उत्तर प्रदेश के किसानों का कि उन लोगों ने पूरी ताकत से उस बात को पूरा होने नहीं दिया। दूसरी बात करें अपन गंगा की सफाई की, तो गंगा की सफाई की लेटेस्ट एनजीटी की रिपोर्ट है कि उसमें आज भी 50% जो गंदगी है वो 50% आज भी कायम है। उसमें आज भी सीवरेज का पानी उसमें डाला जाता है और उसके सफाई के मामले में इन्हीं के एक किसी मंत्री का बयान भी आया है कि उसने कहा है कि उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। तो उसमें भ्रष्टाचार की गंदगी और साथ में जो उसकी गंदगी है आपके सीवरेज की, वो दोनों गंदगियाँ साफ करने के बजाय इस सारे काम में गंगा इनको पुकार रही है कि गंगा मैया इनकी खुद की सफाई कर देगी। और गंगा की सफाई की तो बात कहाँ, ये यदि कोई दूसरे लोग भी इस तरह का कोई प्रयास करते हैं किसानों के लिए या कोई नदियों को जोड़ने के लिए, तो उस प्रयास को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। आप ईआरसीपी को देखिए, राजस्थान सरकार ईआरसीपी को लागू करने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, 9600 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। और वो राष्ट्रीय योजना बनाने की बात की थी, प्रधानमंत्री जयपुर और अजमेर में अपने भाषणों में इस बात को दोहरा के गए थे। उसके बावजूद उनकी नीयत खराब होने की वजह से वो उस योजना को लागू नहीं कर रहे हैं और वो पानी चंबल का पानी बह के यमुना में और यमुना का पानी गंगा में और वो पानी समुद्र में जाता है और उसका उपयोग नहीं करने देते। अब तो उस सारी बातों के अलावा दूसरा और नया शगुफा देखिए इनका कि केंद्र सरकार के एक जॉइंट सेक्रेटरी की चिट्ठी आई चीफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार के पास, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो एक काम कर रहे हैं इस काम को बंद कर दें। पानी हमारा, रुपया हमारा, ज़मीन हमारी और सरकार हमारी, और उसके बावजूद वो कहते हैं इस काम को बंद कर दें। तो इनका नीयत है वो साफ दिखाई देती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जुमला पार्टी है।